हेलो, कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये वीडियो की स्टार्टिंग की थी मैंने शाम से। तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो मैं बना ही लेती हूँ। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे मेरे। बढ़िया। तो मैंने सुबह ये मलाई को भिगोया था। तो मैंने सुबह ही घी गरम कर दिया था। तो फिर मैंने उसके बाद इसको ऐसे ही रख दिया, क्योंकि ये थोड़ा गर्म था, फिर डिब्बा पिघल जाता। और इसमें और घी 2 किलो के करीब इसमें पहले भी था घी। तो फिर अब मैं शाम को इसको हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना सा करके अब इसको मैं छान के रख दूँगी। और ये नीचे जो थोड़ी ये छाछ सी जम जाती है, तो ये जो नीचे वाला होता है थोड़ा घी, तो इसको मैं अलग कटोरी में कर देती हूँ। क्योंकि फिर वो छाछ सी होती है वो डब्बे के अंदर चली जाती है। तो फिर उससे सारे घी में काला काला सा हो जाता है वो कुछ दिन बाद में। तो इस वजह से तो फिर मैंने ऊपर ऊपर का इसमें डाल दिया था, जो थोड़ा बहुत नीचे का बचा है। तो अब मैं कटोरी में इसको छान लूँगी। तो यहाँ पे मुझे सुबह मशीन लगानी थी, इसलिए दोनों माँ बेटे रात में ही बिछा दी थी हमने चादर। जैसे सुबह मशीन लगाती हूँ तो रात को ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर बच्चों को उठाना पड़ता है, बड़ी आफत होती है, ये उठते नहीं हैं। तो और मशीन मुझे सुबह जल्दी ही लगानी होती है। मैं कोशिश ये करती हूँ कि 4:30 पौने 5 बजे तक मैं मशीन लगा दूँ, क्योंकि जो मेरे कपड़े होते हैं वो 7 बजे तक धुल जाए। तो यहाँ पे ये तकिए के कवर जो ये ब्लू वाले, तो ये तो मैं परमानेंट ही चढ़ा के रखती हूँ। तो ये पता नहीं कैसे ब्रूनो ने इनको पकड़ लिया था, तो दांत से खून से आ गए थे उसके, तो थोड़ा सा खून लगा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ये वाले भी मैं धो देती हूँ। तो फिर सुबह साथ के साथ इनको चढ़ा के और सुई से एक टाँका सा लगा देती हूँ, जिससे ये निकले ना। और यहाँ पे हर्ष इतना गुस्सा हो रहा था, उसको ये रहता है कि फटाफट बेडशीट अच्छे से करवा दो, क्योंकि उसकी शाम की भी ड्यूटी रहती है कि उसको होता है किसी किसी बच्चे को, तो उसको जब तक बेडशीट अच्छे से ना बिछ जाए, और उस बिस्तर संगवाने का काम होता है जो उसी का होता है। तो सुबह भी वो ही करता है और शाम को भी। तो बेडशीट बिछाने करने से तो ये मेरी छुट्टी हो रखी है। और यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े होते हैं मैं रात को ही मशीन पे रख देती हूँ सारे कपड़ों को। फिर सुबह इधर उधर ढूंढना पड़ता है। तो बच्चों के भी उतरवा के, जो जैसे ढीले ढाले कपड़े होते हैं, ढीली सी टी शर्ट होती है, तो ये रात को डाल लेते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो चादर थी, इसको मैं तय बना के रख दूँगी, क्योंकि मैंने ही ओढ़ी थी ये दिन में, थोड़ी देर में लेट गई थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े रख दूँगी। और सोचा था मशीन शाम को ही लगाने को, पर नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा चलो सुबह ही लगाती हूँ मैं। और हर्षित देख लो, इसके दांत खराब हो रहे, कीड़े लग रहे हैं, पर मानता नहीं है। इसको 1-2 चॉकलेट तो इसको रोज ही चाहिए खाने के लिए। और तो मैंने बेडशीट रात को ही मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो ये थोड़ा लेट उठते हैं। और मैं भी नहीं उठाती हूँ कि चलो 8 साढ़े 8 बजे उठ जाते हैं। तो मशीन लगाऊंगी सुबह 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी, 4:30 तक तो बिल्कुल मैं मशीन लगा दूंगी, क्योंकि 7 बजे तक फिर मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और वैसे तो मैं जब बच्चे स्कूल जाते थे तो हफ्ते में 2 बार लगा देती थी मशीन, लेकिन अब 1 बार ही लग पा रही है। आलस आ जाता है ना, जब तो ड्रेस के चक्कर में लगा देती थी। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है रात को ही, सुबह का झंझट नहीं रहेगा। और क्योंकि कमरे की जब लाइट ऑन करते हैं तो ये ब्रूनो परेशान करता है। अब देख लो, और कल हमारी 10 बजे रात में लाइट गई थी, और सुबह आज 13 घंटे में लाइट आई है। तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है लाइट। तो चलो अब थोड़ी देर कमरे को बंद कर दूँगी ऐसे चला के, तो थोड़ी सी कूलिंग हो जाएगी। अब मैं बना लेती हूँ खाना। और सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का। ऐसे बताओ, इतनी मेहनत करते हैं और कोई देखता नहीं है वीडियो को, तो फिर भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दी थी। और अब देखो 2-4 दिन की बात है, फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होगी है और इनकी भी बुआ आ जाएगी।
तो फिर वो आ जाएंगी और हम चले जाएंगे। तो चलो बना लेते हैं खाना, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे ना आज मैंने बनाई थी मैंने घिया की सब्ज़ी, क्योंकि पापा को पसंद होती है घिया की सब्ज़ी, पर बच्चे नहीं खाते हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे ना आटा मैंने ऐसे फुलो के रख दिया था, और नमक मैं ना बाद में ही डालती हूँ, तो ना बहुत अच्छे से मतलब अच्छा सा आटा गूंद जाता है एकदम। और यहाँ पे मैं आटा गूंद लूँगी। और अभी इसमें ना सीटी निकली नहीं थी। और आजकल पता नहीं घिया भी कैसे आ रहे हैं कि कितने भी मतलब सीटी लगाना बिल्कुल भी गलते ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे फार्म में मतलब बो के रखते हैं तो वो इंजेक्शन वाले नहीं होते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से गल जाते हैं और उनकी सब्ज़ी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर ये वाले जो मंडी से लाते हैं ना ये सब्ज़ी वाले, तो इनको ख़रीदती हूँ तो बिल्कुल भी मतलब टेस्ट ही नहीं आता। और यहाँ पे हर्षित को फिर मैंने खाना दे दिया था। तो ना ब्रूनो ना कोई भी खाना खाता है तो सबको मतलब ये इसको परेशान नहीं करना होता। तो मैं भी अपना खाना डाल के ले आई हूँ, और ये सूट चेंज कर दिया, टी शर्ट डाल ली, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बहुत हो रही है। और सारे ना रोटी बनाते बनाते सारे में पसीने आ गए थे। और ये रही थोड़ी सी थोड़े से करेले बनाए थे वो है, और थोड़ी सी हर्षित ने मतलब पनीर की सब्जी छोड़ती थी वो है। तो चलो पंखे में बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इतनी गर्मी हो रही है। तो अब ना एसी के आगे बैठ के चैन से अब रोटी खाऊंगी, फिर उसके खाना खाने बैठे जब भी ये परेशान करता है। हाँ अब दे रही हूँ रुक जा। जब भी परेशान करता है इसको मतलब ये है कि मुझे रोटी दो, और फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद जब सब खा लेते हैं तब मैं बर्तन धोऊंगी। तो चलो कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। अब 8:20 हो चुके हैं, और अभी इनके पापा आएंगे तब उनके लिए तभी बनाती हूँ मैं रोटी। कई बार ऐसा होता है वो बाहर से भी खा के आ जाते हैं तो यूँ ही वेस्ट हो जाती है रोटी। तो चलो खा लेती हूँ, फिर नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो नहीं, गर्मी इतनी हो रही है, टंकी का पानी ऐसे हो रहा है जैसे ये नहीं करने देगा बात। चलो खा लेते हैं। और यहाँ पे खाना पीना होने के बाद में फिर मैं ये सारे बर्तन होते हैं ना, तो ये सारे मतलब मैं खुद रोटी खा लेती हूँ पहले, उसके बाद ही करती हूँ। मतलब सभी खा लेते हैं तो जितने भी बर्तन होते हैं, और फिर इनके बाद में इनकी थाली होती है, वो एक थाली होती है तो वो मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ। क्योंकि रात को ना मैं कोई भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ती, और पूरी किचन को अच्छे से साफ़ करके मतलब गैस वगैरह अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। और सुबह सिर्फ ना एक स्लैब पे कपड़ा मारना होता है। तो ये मेरी मतलब शुरू से ही आदत है कि मतलब बिल्कुल किचन को साफ़ करने। और जैसे बाई चांस कभी मान लो जैसे बीमार भी हो जाते हैं तो रह भी जाती है, तो ना फिर सुबह होता है कि फटाफट जल्दी से मैं किचन को साफ़ करूं। तो आपको पता है बर्तन तो इतने हो ही जाते हैं, तो बर्तन जो भी होते हैं मैं साथ के साथ ही धोती रहती हूँ। फिर भी इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और आजकल सब्ज़ी वगैरह है, गर्मी इतनी पड़ रही है, तो जैसे बाहर रखते हैं तो ना फिर वो ख़राब हो जाती है। तो जो भी बर्तन होते हैं जैसे सब्ज़ी वगैरह सबको मैं मतलब छोटे बर्तन में रिता के और फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे बर्तन करने के बाद फिर बाद में मेरा काम होता है दूध जमाने का, मतलब दही जमाने का काम। तो वो मैं सब में लास्ट में करती हूँ। जब इनके पापा आ जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाने के बाद में फिर मैं ना दूध को कर देती हूँ। तो यही मतलब डेली का रूटीन है। और आजकल गर्मी की वजह से ना इतनी ज़्यादा ना हालत ख़राब हो रही है कि ना कुछ बाहर निकलने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है बिल्कुल भी। तो कई दिन से ना मार्केट जाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि घर जाना है तो हर्षित के कपड़े लेके आने हैं। पर गर्मी की वजह से ना बिल्कुल जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मतलब ये लगा लो 10:30-11 बजे तो मतलब दुकानें खुलती है और इतनी धूप हो जाती है। तो उसकी वजह से ये होता है कल चलेंगे कल चलेंगे। और मुझे नहीं लगता, दिन रोज़ ना गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो पता नहीं क्या होगा। और अब बस घर जाने की तैयारी हो रही है। और अब ना बिल्कुल भी यहाँ पे मन नहीं लग रहा है। होता है ना, एक पता लग जाता है कि भाई अब घर जाना है, तो बस अब यूं ही दिन निकाल रहे हैं कि मतलब कब जाना है। तो इन बच्चों की बुआ आ जाएगी, तो जैसी वो आ जाएंगी ना उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। तो देखो मार्केट अगर यहाँ नहीं जा पाई तो फिर मतलब वहीं से ही इसके कपड़े ख़रीदने हैं। और क्योंकि ना इसके कपड़े जैसे जीन्स वगैरह के मतलब होते हैं कच्छा वगैरह शॉर्ट्स, तो ना ये कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसके लिए थोड़े वैसे ही डेली वेयर के ही कपड़े खरीदने। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।